नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सेक्टर 39 जिला अस्पताल की सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रेणु अग्रवाल पर 14 करोड़ 60 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप सामने आया। दिल्ली चांदनी चौक जनपद भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। मॉडल टाउन मंडल उपाध्यक्ष शिवचरण ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने CMS के पद पर रहते हुए एक फर्जी फर्म के जरिए अस्पताल से जुड़े तमाम टेंडर उसे ही आवंटित कर दिए, जिससे उस फर्म को काम करने के लिए 14 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी। साथ ही अन्य कई फर्मों द्वारा भेजे गए वैध आवेदन पत्रों को खारिज कर दिया गया। इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए फर्जीवाड़ा किया गया है। मंडल उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ये CMS डॉक्टर रेणु अग्रवाल पद रहते हुए अस्पताल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में की जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं ये आरोप सही पाए जाते हैं तो इस स्वास्थ्य विभाग पर गहरा सवाल खड़ा होगा। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग में सक्रिय हो गया है और शिकायत से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा भी की जा रही है। जी, मैं हूं मनोज शर्मा और दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको कि मैं इस समय जिला अस्पताल गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये 3 नंबर गेट है, जिला अस्पताल का गेट है, जहां पे आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से कि ये वो हॉस्पिटल है, जिला कोविड हॉस्पिटल। ये नोएडा का हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, जिसको यहाँ पे सेक्टर 30 से इसको शिफ्ट किया गया था। यहाँ पे अब यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। आपको बता दूं मैं तस्वीरों के माध्यम से जरा मैं लेके चलता हूँ कुछ आगे की तस्वीरों के लिए आपको, कि लगातार मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि 1 साल से मैं इस अस्पताल की सारी जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, मैं आपको लगातार दिखाता जा रहा हूँ। लेकिन उस पर किसी भी ना तो अधिकारी की नज़र पड़ी है, ना ही चाहे स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ कई बार दौरे हो चुके हैं, ना उनकी नज़र पड़ी है। वर्तमान में यहाँ पे जो CMS रही हैं उनका भी कोई यहाँ पे ना तो इनकी नज़र पड़ी है। आपको दिखा दूं तस्वीरों के माध्यम से, चाहे हम बाथरूम की बात करें, चाहे हम यहाँ पे सफाई की बात करें, ना हम किसी की बात करें, चाहे हम सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, हर तरह से लेके इस अस्पताल की मैं लगातार आपको खबरें दिखाता रहा हूँ। लेकिन किसी तरीके से लेके इसको वो आगे किसी पे हाईलाइट नहीं किया गया है, ना इस मुद्दे को उठाया गया। और आगे लेके चलता हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि ये रस्सी देख सकते हैं आप, चाहे वो पार्किंग का मुद्दा हो, ये रस्सी यहाँ बांध दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई रस्सी है तो यहाँ बांधने का रस्सी का क्या एक महत्व है, क्या ऑथराइज है ये रस्सी। बराबर मैं 1 साल से लगातार दिखा रहा हूँ आपको कि रस्सियाँ आखिर क्यों बांधी जाती हैं, इसकी क्या वजह है। बगल में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि और आगे कि ये जो आप देख सकते हो पीछे की यहाँ पे, या मुझे दिखता है कि या तो हॉस्पिटल प्रशासन, ये लगातार मैं आपको 5 महीने से इस जगह को मैं 5 महीने से लगातार कैमरे पे दिखाता रहा हूँ, लगातार इसकी आवाज़ उठाता रहा हूँ कि या फिर यहाँ पर जो पुरानी CMS रही हैं उनका यहाँ पे या कि बड़े वाले हादसे का इंतजार था, या फिर इस पे उनकी कोई लापरवाही रही है, या उनकी इस पे नज़र नहीं पड़ी है। क्योंकि ये 3 नंबर गेट है, लगातार यहाँ से गाड़ी का एंट्रेंस भी रहता है, गाड़ियों का यहाँ से अगर आते हैं और जाते हैं, यहाँ से उनका निकास भी रहता है। लेकिन यहाँ पे स्टाफ भी रहता है, सबकी नज़रें यहाँ पे रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से आप देख सकते हैं कि ये 5 महीने पहले ही मैंने इस मुद्दे को उठाया था, जिसको लेके आज ये सारा का सारा झज्जर हो चुका है। ये आप बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसको नोएडा का टॉप 10 हॉस्पिटल कहा जाता है, इसको कि सबसे सुंदर हॉस्पिटल नोएडा का बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश का भी हॉस्पिटल है, एक नंबर 1 पे अगर कागजों में आप कहा जाए तो ये कहा गया था कि ये नंबर 1 पे चल रहा है। लेकिन जब अंदर की गहराई अगर ग्राउंड रिपोर्ट असली अगर देखी जाती है तो असलियत कुछ और दिखाई देती है। आपको बता दूं मैं कि चाहे बाथरूम की हम बात करें तो बाथरूमों की हालत जैसे जच्चर हो चुकी है, कई बाथरूम बंद पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, पानी नहीं आता है। यहाँ पे मरीज जो होते हैं रात में पानियों के लिए तरसते हैं। ये बात कई बार मैं उठा चुका हूँ इस मामले को। लेकिन अब यहाँ कहने की बात यह है कि इस पर नजर भी नहीं पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व CMS रही हैं, जिन पर 14 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा हुआ है, वो आज भी इसी हॉस्पिटल में और उसी केबिन में जिस पे वो CMS पद पे तैनात थी वहीं पे वो बैठती हैं। लेकिन अब ये क्या इसको समझे हम लोग कि जिस पे एक घोटाले का आरोप लगाया गया है, उसके बाद उनको रिटायरमेंट भी दे दिया गया है, फिर भी वो आज भी इस हॉस्पिटल को नहीं छोड़ना चाहती हैं। आखिर क्या है इसमें, क्या वजह है, इसमें क्या लापरवाही है प्रशासन की, शासन की, या अधिकारियों की लापरवाही है इसमें, क्या इस पर नज़र नहीं होती है? अगर इस पर शिकायत करते हैं कोई भी तो उस पर एक्शन कोई नहीं लिया जाता है। इसके बाद भी पहले क्या बता दूं आपको मैं कि पहले भी इस पर एक इनका ट्रांसफ़र लेटर यहाँ से आ गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिसको लेके उसको भी रोक दिया गया है। आखिर इस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा क्या है जिसको लेके रेणु अग्रवाल इसको छोड़ना नहीं चाहती हैं? आज की तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं, उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा कि अपनी उसी केबिन में आज बैठे थे हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी हमारे बीच में हैं, जो हम उनसे ही बात करेंगे। जब वहाँ पहुँचते हैं, उनसे बात करते हैं अपनी केबिन में पहुँच के, तो ये साफ शब्दों में देखा जाता है कि आखिर अपने नेम प्लेट लगा के उसी केबिन पे जिस पर पे वो CMS के पद पे तैनात थी, आज भी उसी रूम में आखिर क्यों बैठी हैं जब रिटायरमेंट दे दिया गया है? उस पर हम जरा बात करते हैं पूर्व प्रत्याशी सांसद जी से। जानना चाहता हूँ। मैं सांसद प्रत्याशी गौतम बुद्ध नगर। जी सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये हॉस्पिटल में आप कब से इलाज करवा रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल से इस हॉस्पिटल में आ रहा हूँ जी, और यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहा हूँ।
और इनकी शिकायत भी मैंने करी है जी। और बाकायदा लेटर लगा के करी है। मैं आज के मुद्दे पे आ जाता हूँ कि आज आप हॉस्पिटल में आए हैं, किस पर्पज़ से आए हैं, क्या आपका आने का क्या रीज़न रहा आज हॉस्पिटल पहुँचे हैं आप, जो आपकी हमसे मुलाकात हो चुकी है? मेरे 2 रीज़न रहे हैं। एक तो ये जो CMO रिटायर हुई हैं और दोबारा पद में आई हैं जी। उनके बारे में जानना चाहा कि ऐसा क्या है कि ट्रांसफ़र के बाद भी फिर वापस रिटायरमेंट के बाद भी आज उसी जगह पे वो बैठी हैं। थोड़ा जानने की इच्छा हुई मेरी। दूसरा जो नई हुआ CMO आई उनसे मिलने की भी इच्छा हुई, शायद वो कुछ सुधार कर सके, और मिलके उनसे अच्छा लगा, हमें सकारात्मक लगा, उनके विचार अच्छे लगे हमें। पर अभी नई आई हैं, उन्हें शायद इसकी नॉलेज नहीं है, जो उन्होंने बताया वो अभी समस्याएं देख रही हैं, समाधान। आप 2 साल से लगभग क्या क्या इसमें देख रहे हैं, क्या क्या कमियां देख रहे हैं, क्या अच्छाइयां देख रहे हैं? कमियां होती हैं तो अच्छाइयां भी होती हैं। देखो, इन पे जो मशीनें ख़राब थी, मैंने उन मशीनों के इनको बदल के काम करवाए हैं और इन्होंने किए भी हैं। ऐसी बात नहीं है अगर मैंने इनको शिकायत की है, हर बार लेटर दे के नहीं की है, 1-2 लेटर लगाए हैं, बाकी तो मैं बता के इनसे काम कराया। दवाइयों की दिक्कत थी यहाँ पे, इन्होंने दवाइयों में सुधार किया है। पहले दवाइयाँ कम आती थी, ज़्यादा आ रही हैं। पहले खाली मीठी गोलियाँ देते थे और मीठी गोलियों की वजह थोड़ा अब कड़वी गोली भी आने लगी है, तो एक सुधार हुआ है हॉस्पिटल में। साफ़ सफाई में भी सुधार है काफ़ी, डॉक्टरों के व्यवहार में भी सुधार है और गार्डों के व्यवहार में भी सुधार है। पर ये अचानक मुझे आज जो कल की इन्फॉर्मेशन लगी कि यहाँ पिटाई हुई है, मैं खुद हैरान था। रहा 200 रुपये का, ये तो मेरे सामने कई प्रकरण में हो चुके हैं। तो जो लाइन में लगे होते हैं वो कहता है भाई आगे लगना तो 200 रुपये दे के, ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे से खुद बोला गया था, पर मैं लाइन में लग के चुपचाप अपना, क्योंकि उससे मैंने परिचय नहीं दिया था मैं कौन हूँ जी। मैं अपना लाइन में लग के अपना कार्ड बनाया और अपना इलाज कराया। और ये स्थिति यार सब जगह, ये बात 200 रुपये की नहीं है, बात है लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए था। बाथरूमों की समस्या, पानी की समस्या को बाथरूम की लेके समस्या, इमरजेंसी में मैं गया था, 2 बाथरूम में ताले मिले मुझे। जब ताले मिले तो मैंने गार्ड को बोला ताले खुलवाओ, तो गार्ड ने मैनेजर को बुलाया जो वहाँ का इंचार्ज है। उन्होंने बोला नोटियाल जी ये बाथरूम नहीं है। एक बाथरूम को उन्होंने स्टोर बनाया जो महिला का था, और जो जेंट्स बाथरूम था उसे डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये मुझे बताया गया है। उसमें ताले लगे हैं और वो अंदर से यूज़ हो रहे हैं, बाहर से यूज़ नहीं हो रहे। एक ये खबर मुझे मिली। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको तुरंत इसमें लिखना चाहिए ये बाथरूम नहीं है, बंद है, और इसको स्टोर लिखना चाहिए। आपने बाथरूम लिखा हुआ है। जैसे कि एक आपसे बता दूं मैं कि एक पार्किंग का हम मुद्दा बात करें या फिर हम बात करें, जैसे आपको मैं बताऊंगा, वीडियो के माध्यम से भी दिखाया मैंने आपको, तस्वीरों में आपको दिख रहा है आपको कि ये जो मामला है ये 5 महीने से लगातार मैं इसको उठा रहा हूँ, इस पर नज़र नहीं पड़ रही है। और इस समय या 5 महीने करो 6 महीने तो मुझे हो गए। कहने का मतलब ये है कि इसको ध्यान किसको देना चाहिए था? जो भी इसकी व्यवस्था देख रहा है हॉस्पिटल की, उसको देना चाहिए था। इनका ध्यान पार्किंग में है। मैंने पार्किंग में पहले भी बोला था कि 1 रुपये की पर्ची है, 10 रुपये की पार्किंग है। 5-5 बंदे गाड़ी में, स्कूटी में या बाइक में आते हैं, तो उनकी स्थिति क्या है कि 4 से 5 बंदे, 3 बंदे आ रहे हैं, किस स्थिति में वो आ रहे हैं इलाज कराने। अगर उनसे तुम 10 रुपये चार्ज ले रहे हो वो गलत है। और जो यार 80 की बात करिए, पूरे हॉस्पिटल में लगी हुई है। इसके अंदर भी गाड़ियाँ घुस जाती, फिर भी स्कूटर फिर भी घुस जाते हैं। कोशिश इनकी यही है कि यहाँ पे हम गाड़ी ना ला पाएँ। सबसे बड़ा एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये शायद मैं पहली बार भी देख रहा हूँ आज इस पत्रकारिता में कि किसी का रिटायरमेंट हो जाना, सस्पेंशन लेटर मिल जाना, उसको उसी में रोक देना, रिटायरमेंट के बाद जिस चेयर पर, जिस केबिन पर, आज वही सुविधा रिटायरमेंट के बाद उसी हॉस्पिटल में दी जा रही है, जिन पर एक 14 करोड़ रुपए का आरोप लगा हुआ है घोटाले का। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप राजनीति के माध्यम से? मैं उसी पर्पज से आया था बेसिकली जी। मेरे 2 रीज़न थे, एक लड़ाई झगड़ा और एक ये रीज़न। मैं तो खुद हैरान हूँ। मैंने खुद, हमारे पत्रकार महोदय जी ने बात की कि भाई आपका पर्पज़ क्या है? आप सीट पे आप आई हैं रिटायरमेंट के बाद, अब यहाँ करोगे क्या? तो उन्होंने डॉक्टर में इलाज किसका करोगे? तो मैंने मजाक में बोला जी हार्ट का इलाज करोगे, दांत का कुछ तो करोगे। तो उन पर जवाब नहीं था, बस कहती है इलाज करूँगी। आप क्या इलाज करेंगे वो नहीं पता। तो ये थोड़ा हैरानी की बात है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उस कुर्सी की लालच जो है, जिस पद पे वो उस कुर्सी पे CMS बन के बैठी थी, आज भी उसी कुर्सी पर वो बैठी थी आपके सामने। जो हमारे पत्रकार, जो हमारे साथी थे, उनने उस कैप्चर किया अपने कैमरे में, उसको कैद किया, जिसको मैं दर्शाऊंगा आज उत्तर प्रदेश को दर्शाऊंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा भी होता है। साफ मेरे तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि मेरे पीछे राजनीति में क्या है, ये कहते कट्टर कहे जाने वाले और जो भी एक अन्याय और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, सच्चाई का साथ देने वाले, जो आज यहाँ पे हमारे बीच में पूर्व जो उम्मीदवार हैं
सांसद के लोकसभा के आज हमारे बीच में पहुंचे यहाँ पे खास करके इसी जानकारी के लिए कि आखिर जो सीएमएस पुरानी सीएमएस रेणु अग्रवाल जी हैं, आखिर वो उस कुर्सी को क्यों नहीं छोड़ना चाहती, आखिर उस कुर्सी में ऐसा क्या छिपा हुआ है, उसमें क्या ऐसा लालच है कि रिटायरमेंट अगर गवर्नमेंट ने उनको उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है कि आपका टाइम पूरा हो गया है, अब आप अपने घर पे आराम करिए, लेकिन उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते। आखिर किसमें क्या समझा जाए कि उस कुर्सी में ऐसा क्या छिपा हुआ है। देखते रहिए आप लाइव तस्वीरें नोएडा से मनोज शर्मा के साथ। इसमें एक और बात मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद प्रकरण के बाद हम मिलने के बाद हम जब डॉक्टर के पास बात की, हमने एक दो डॉक्टर से मैंने पूछा, तो जो नई सीएमएस आई है उनके लिए तो वो ये बोल रहे हैं होता है चली जाए। तो ये मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि अभी तो उनको 6 महीने भी नहीं हुए आए हुए, उनके जाने की बातें हो रही हैं। इसका मतलब ये जो प्रकरण बनाया जा रहा है, जो मुझे दिख रहा है, जबकि उनको साथ देना चाहिए था। जब आप साथ में बैठे हो उनको सपोर्ट करना चाहिए था कि ये गलतियाँ इनको सुधारो, कैसे सुधारा जाए, इनको साथ सपोर्ट करना। आपकी जो नई सीएमएस हैं, आपसे उनकी वार्ता हुई है, मुलाकात हुई है, बिल्कुल। आपको उनका रवैया, उनका काम करने का डिस्टेंस तरीका क्या आपको समझ में आया उनका? आखिर क्या जो आपको बताया गया डॉक्टरों के द्वारा कि उनको हटा दिया जाएगा, तो क्या लगता है कि उनको हटाया जाए या फिर उनको रखा जाए? मेरे ख्याल से उनको मौका दिया जाए। और ये मुझे जो लग रहा है, शरारत लग रही है, ये उनके प्रति शरारत की जा रही है कि उनको हटाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जो मैं तो 2 साल से आ रहा हूँ, गार्ड 200 रुपये पहले भी ले रहे थे, आगे जाके पर्ची बनाते थे। ये ऐसा मुद्दा तो कभी आया नहीं। अब ये मार पिटाई का मुद्दा कैसे आया? आज एक महिला भी 200 रुपये लेके उन्हीं के पास जब पहुंची तो उन्होंने उसको दंड दिया कि भैया ये क्या है, तुम इलाज कराने हो या पैसे मारने, इतने पैसे है तुम्हारे पास। तो उनका जो व्यवहार मुझे अच्छा लगा, ये लगा कि उसको डांट रहे थे पेशेंट को भी, तुम पैसे क्यों दे रहे हो। तो यानी उनके पास ये खबर है ही नहीं कि ये पैसे लिए जाते हैं। तो ये पहले सीएमएस मैडम के पास खबर है, क्योंकि ये कहीं बोल चुके हैं ये लोग, ऐसी दिक्कतें यहाँ हैं हॉस्पिटल में। पर यह मुद्दा अब क्यों उठ रहा है, मुझे भी खुद हैरान हूँ। 2 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, ऐसा मुद्दा था नहीं। हाँ, पार्किंग का मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था। पार्किंग बाकायदा यहाँ बंद हुई थी, ठेका दिया जाता है। वो ठेका जाता किसके पास है? जब मैं ठेकेदार से पूछता हूँ तो वो सीएमएस मैडम का नाम लेता है। तो ये भी मुद्दा है कि ठेके क्यों लिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने किसने अधिकार दिया इनको ठेका लेने का, और क्यों लिए जा रहे हैं, उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। बिल्कुल आपके सामने साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है आपको कि बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दूं मैं कि लगातार इस मुद्दों को लेकर लगातार सांसद जी हमारे पूर्व जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे लगातार आते रहे हैं, उस मामले को उठाते भी रहे हैं मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी तक उस पर किसी ने संज्ञान नहीं ले पाया। क्योंकि अब भी उस बात को लेकर जब पहुँचे हैं, जब उनको ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर पूर्व सीएमएस कुर्सी पर उसी कुर्सी पर तैनात हैं, उसी रूम में तैनात हैं, तब जाके उस मुद्दे को उठाया। पुरानी सीएमएस जो थी उनसे भी बातचीत की है, जो नई सीएमएस हैं उनका दोनों का भेदभाव आपके कैमरे पर सामने कैद है, आप दोनों की बातों को सुन सकते हैं। उसके बाद जो भी इनका जो कहना है कि इस पर क्या होना चाहिए, मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो प्रशासन और शासन के हाथ में है कि आखिर आगे कार्रवाई किस तरीके से कर रही है। जिस पर आरोप सिद्ध किया वो जांच का विषय है, उस पर हस्तक्षेप नहीं करती है मीडिया, लेकिन निष्पक्ष जांच करने के लिए इस बात को लेकर मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।